नमाज की शर्तों में पहले मुसलमान होना। काफिर नमाज पढ़े तो अल्लाह उसके नमाज को कबूल नहीं करता, ये एक। दूसरा ये है जो पागल है उसके नमाज भी कबूल नहीं होती, उसकी ज़रूरत भी नहीं। तीसरा, छोटे बच्चे को नमाज पढ़ाओ लेकिन उनकी नमाज का सवाब नहीं, माँ बाप को सवाब मिलेगा उनको पढ़ाते ना, इस वास्ते। 7 साल के बाद बच्चे नमाज पढ़ते हैं तो पढ़ाना। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उनको नमाज पढ़ाओ, 10 साल होकर नमाज नहीं पढ़ाए तो उनको मारो, मारकर नमाज सिखाओ। तो इसको बोलते हैं तमीज़ करना, बालिग के करीब होना, अच्छा बुरा मालूम होना, ये भी नमाज के लिए शर्त है। तीसरा, टाइम का होना। वक्त से पहले नमाज पढ़ लिए नमाज नहीं होती, अजान से पहले नहीं, वक्त से पहले। दोनों में फ़र्क है। देखिए अब ईशा का टाइम कितने बजे होता? 7:16-17 को होता, लेकिन हम लोग 8 बजे अजान देते, 8:15 साढ़े 8 को नमाज़ पढ़ते। वो जमात का नमाज का टाइम 7:16, 7:16 में आप नमाज पढ़ सकते। अकेले रहे तो भी अजान दे के नमाज पढ़ सकते, इकामत दोनों कह के नमाज पढ़ सकते। अकेले रहे तो, सफ़र में जाना है कहीं तो ऐसा कर सकते, मस्जिद में अजान हुई नहीं, कुछ नहीं, आप अजान देकर इकामत बोलकर नमाज पढ़ लीजिए। अब 7:16 को होता टाइम, आपको जल्दी जाना है, 7:05 को नमाज पढ़ लिए, क्या ज़रा टाइम इतना है? होती नहीं नमाज। वक्त का दाखिल होना नमाज के शर्तों में से है। उसी तरह क़िबले की तरफ खड़े होकर नमाज पढ़ना ज़रूरी है। और नीयत का तो मैंने कह दिया कि नीयत हर चीज़ में ज़रूरी है, बग़ैर नीयत के हमारी नमाज कबूल नहीं होती है। नीयत भी दिल से करना चाहिए। आप सुन्नत पढ़ रहे हैं, फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं, सोचना फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं, सुन्नत पढ़ रहे हैं, जमात के साथ पढ़ रहे हैं, अकेले पढ़ रहे हैं, ये सोचना चाहिए, उसको नीयत कहते हैं। तो नमाज के लिए इतनी ज़रूरी बातें हैं। फिर उसके बाद शुरू करते वक्त अल्लाह अकबर, मैं प्रैक्टिकल में बताऊंगा। ऐसे हाथ उठाते हैं, ये हाथ कहाँ तक उठाना? ज़्यादा से ज़्यादा कान तक। इमाम शाफी रहमतुल्लाह कहते हैं 3 हदीसें आई हैं, कान के ऊपर के हिस्से तक, कान के लोलकी तक, कंधे तक, हिजा मन की बई ही, हिदा व उदने ही, हिदा शहमत ही, 3 रिवायत है। कहते हैं हाथ इतना ऊपर उठाओ कि तुम्हारी उंगलियां यहाँ तक रहें, कान तक, तुम्हारा अंगूठा ये लोलकी तक रहे और ये पहुँचा कंधे तक रहे। ऐसा हाथ उठाना। आम तौर पर इतना ही, अरे सुन्नत क्या, ये सवाब मिलेगा क्या? हमारे यहाँ एक आदमी है, वो रुको को जाते वक्त भी और रुको से उठे बाद भी ऐसा पेट पोछ लेते। अब उन्होंने हनफी, उनके बेटे अहले हदीस मदीने में पढ़ते हैं, उनको वालिद को बोले नहीं ऐसा रफ़ुल यदैन करना सुन्नत है। अब वो बेटे की बात मान के पेट पोछ लेते, ऐसा खाली नहीं होते, ऐसा करके छोड़ डालते। वो किस में भी आता नहीं। हमको हाथ उठाना है, क़िबला रुख होके हाथ उठाना है। उसके बाद अल्लाह अकबर, उसका हाथ बांधते। बाज़ लोग यह सब कर को अल्लाह अकबर बोलते, नहीं, ये हाथ के साथ अल्लाह अकबर ऐसे होना चाहिए। हाथ बांध के अल्लाह अकबर बोलने का तरीक़ा ठीक नहीं है, ये प्रैक्टिकल में हम बताने की कोशिश करेंगे। दोनों पैर सीधे रहना, इसको भी प्रैक्टिकल में ये बताना। और नमाज में सूरह फातिहा पढ़े बगैर नमाज नहीं होती। सूरह फातिहा पढ़ना हर रकात में ज़रूरी है, इसका भी ख्याल करें। जल्दी जल्दी एक्सप्रेस नमाज पढ़ते ना, वो नमाज कबूल नहीं होती। बहुत सारे लोग दूसरी मस्जिदों में जाएंगे तो देखेंगे 2 मिनट में 4 रकात। मैं एक आदमी को देखा 15 साल पहले, 1 मिनट में करीब मेरा ख्याल 40 रकात नमाज पढ़ा। मैं पागल, IRGC में वहाँ रायपेटा में, मैं बोला तू पागल है क्या? नहीं ना। फिर क्यों ऐसा नमाज पढ़ता? नहीं, जल्दी नमाज पढ़ ले तो दिल अल्लाह की तरफ है।
मैंने दिल अल्लाह की तरफ दी, जिस्म भी अल्लाह की तरफ रहना, उसको भगा दिया मैं यहाँ जा, फिर कभी हमारी मस्जिद को नहीं आना। कितना ऐसा है, कैसे नमाज कबूल होगी? एक साहबी 3 बार नमाज पढ़े, ज़रा जल्दी जल्दी पढ़े, अल्लाह के रसूल फरमाए नहीं तुम्हारी नमाज कबूल नहीं हुई। बोले एक सहाबी की नमाज कबूल नहीं होती जल्दी जल्दी पढ़े तो, इसलिए इसका हमको ख्याल करना चाहिए। नमाज इत्मीनान की पढ़नी चाहिए। सूरह फातिहा पढ़ना ज़रूरी है, उसके साथ कोई सूरा चाहे तो मिलाकर पढ़ सकते हैं। नमाज की कुछ शर्तें थीं, वक्त का दाखिल होना, तमीज़ करने वाला होना, इस्लाम होना, अक़ल के अंदर तमीज़ भी आ जाती, इसका होना, वक्त का आना, ये सब ज़रूरी है। क़िबला रुख खड़े होना, सफ़र में कैसा है वैसा पढ़ लेना, बस नहीं तो ट्रेन जाती, क़िबला इधर है हमारे वास्ते नहीं है, ये इधर ही पढ़ना पड़ता, उल्टा होता कोई बात नहीं। और जहाँ तक हो सके खड़े होकर नमाज़ पढ़ना चाहिए। ट्रेन में भी अगर नहीं मजबूरी है तो बैठकर भी नमाज़ पढ़ सकते। नमाज के रुकन में से खड़े होना, आम तौर पर लोग कुर्सी जाते ही फ़ौरन कुर्सी में बैठ जाते, बाज़ारों में बात करते रहते खड़े खड़े कितनी देर, वो पता नहीं मस्जिद को आते ही शैतान उनके पैर में क्या करता, आते ही कुर्सी पर बैठ जाते, फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ते। भाई बाहर आधा घंटा खड़े थे ना, बात नहीं बहुत दर्द है पाँव में, ऐसे नमाज कबूल होती नहीं। खड़ने नहीं होता तो बैठकर कुर्सी में पढ़ो, वो दूसरी बात है, और उससे भी बेहतर ज़मीन पर पढ़ो बैठकर, नहीं तो कुर्सी पर पढ़ो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार घोड़े से गिर गए थे, आपको चोट आ गई थी, कुर्सी थी अल्लाह के रसूल के ज़माने में, कुर्सी पर बैठे नहीं अल्लाह के रसूल, ज़मीन पर बैठकर नमाज़ पढ़े। तो लिहाजा नमाज बहुत ज़रूरी चीज़ है। क़ियामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब किताब होगा। हर एक आदमी को नमाज़ पढ़ना चाहिए, अपने बच्चों को नमाज की ताकीद करना चाहिए। मुरू और अल्लाह के रसूल भी फरमाए हैं, और अल्लाह ने फरमाया व अमर अहला का बिस्सलाती वस्तबिर अलैहा, घर वालों को नमाज की ताकीद करो, तुम भी उस पर जम कर रहो। ये नमाज की बहुत ताकीद करनी चाहिए। बेनमाजी बढ़ते जाते हैं, हमको इसका ख्याल करना चाहिए। बेनमाजी के नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ना चाहिए। उलमा का फतवा ये है कि जो आदमी के नमाज नहीं पढ़ता उसकी नमाज जनाजा भी नहीं है, और उसका तरका भी जायज़ नहीं है, और क़ब्रिस्तान में दफन करना भी जायज़ नहीं, ऐसा सब बहुत लिखे हैं। इसलिए नमाज का इन बातों का हमको ख्याल करना चाहिए। तो नमाज में कुछ सुन्नतें हैं, कुछ वाजिबात हैं, और कुछ शर्तें हैं, इन सब बातों का हमको ख्याल करना चाहिए। सुन्नत के मुताबिक जब भी नमाज पढ़ेंगे ज़्यादा सवाब मिलेगा। बदन पाक रहना नमाजी का, कपड़े पाक रहना, जगह पाक रहना, इनका ख्याल करना, और सतर छुपना। मर्दों के लिए समझे कि यहाँ घुटने से लेकर नाफ तक इतना कंपलसरी ड्रेस होना। औरत के लिए सर से लेकर पाँव तक। अल्लाह के रसूल से एक औरत ने पूछा, अतुसल्लिल मरतु फ़ी दिरइन व खिमार, अल्लाह के रसूल एक औरत नमाज़ पढ़ती है, सर में कपड़ा डाल ली और एक लंबा कुर्ता पहन ली, जायज़ है क्या? नाम। इदा गत्तत ज़ुहूरा क़दमैहा, हाँ इतना लंबा कुर्ता रहना, पाँव भी छुप जाना, इतना छुप जाना चाहिए पाँव। औरतें आमतौर पर इसका ख्याल नहीं करते, ये इतना ऐसा नमाज़ पढ़ती। सही हदीस से मालूम होता नहीं ये भी छुपना, ये छुपना, नहीं तो सॉक्स पहन लेना नमाज के टाइम में, ढीली एकदम साड़ी अगर कुछ भी है तो एकदम ढीली रख के पाँव भी छुप जाना, इसका ख्याल नहीं करते। ख़ासकर हमारे लोग ऐसे ही छोड़ देते। अल्लाह के रसूल ने इदा गत्तत ज़ुहूरा क़दमैहा, ऊपर का पाँव छुपे तो उतना होना लंबा औरत के लिए। औरतें एक काम करती हैं, ब्लाउज़ पहन कर नमाज़ पढ़ती हैं, नमाज कबूल होती नहीं। औरतों का सर से लेकर पाँव तक औरा छुपाने की चीज़। बुढ़ी है ब्लाउज़ पहनी है, जवान है ब्लाउज़ पे, जायज़ नहीं नमाज, पाँव खुल गया ना,
उसको क्या करती हैं, नमाज खड़े होने से पहले इधर साड़ी डालती, इधर साड़ी डालती, उधर साड़ी डालती। वो ज़रा ऐसा वैसा करे तो फिर निकलती वो साड़ी। नहीं, जायज़ नहीं, ब्लाउज़ वगैरह नहीं पहनना, आस्तीन लंबी आस्तीन रहना। औरत के अगर यहाँ तक है नमाज नहीं होती उसकी होना। ये छुपाना ज़रूरी नहीं है, ये छुपाना ज़रूरी नहीं पहुँचे, है ना। बाकी इसका ख्याल करना चाहिए। तो हमारी जगह पाक रहे, लिबास पाक रहे, बदन पाक रहे, वक्त होना और मुस्लिम होना, ये सब शर्तें हैं नमाज कबूल होने के लिए। इसका हमको ख्याल करना चाहिए। उसके बाद क़िबले का भी बोल दिया, मैं क़िबला रुख होना वो इससे पहले बोल दिया। तो लिबास के ताल्लुक़ से ये बात कहना ज़रूरी था, इसलिए इन बातों का ख्याल कीजिए। औरतों को चाहिए अपनी बच्चियों को शुरू से ही शर्म व हया का पैकर बनाएं। आजकल फ़ैशन ऐसा हो गया, बहुत सारी बच्चियां 6-7 साल की भी ये पूरा हाथ खुला रहता। 6-7 साल की बच्चियां हैं, ये पूरा हाथ खुला रहता और हया शर्म चले जाती। इसलिए बच्चियों का भी ख्याल करके उनको फुल ड्रेस पहनाने की कोशिश करना। बच्चों के लिए कोई बात नहीं। मर्द के लिए मैंने कहा कि साहब नाफ से लेकर घुटने तक छुपाना ज़रूरी है, कम से कम ड्रेस। एक ही ड्रेस में भी ऐसा लुंगी बनीन पहन कर नमाज पढ़ सकते क्या? पढ़ सकते हैं नमाज, मर्द के लिए, औरत के लिए नहीं। मर्द के लिए पढ़ना जायज़ है, लेकिन मस्जिद को जब भी आते हैं कंप्लीट ड्रेस पहन के आना। अल्लाह फरमाते हैं खुदू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद। जब मस्जिद को आते हो तो बन सवर कर आओ, अच्छा ड्रेस पहन के आए, खुशबू लगा कर, इतर लगा कर आए मस्जिद को। ऐसा होना चाहिए। हमारे शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं टोपी भी उसमें आती, टोपी भी पहनना नमाज में, उसे बोलते वाजिब है, ज़रूरी है। नंगे सर नमाज पढ़ को नमाज हो जाती, लेकिन एक वाजिब को छोड़ने का मुर्तकिब होता, ऐसा उनका ख्याल है। तो लिहाजा इसका हमको ख्याल करना चाहिए। जो लोग पैंट पहनते हैं उनके लिए भी एक मसला होता है, जिसको सऊदी उलमा ज़िक्र करते हैं और बिलाल फिलिप्स भी उन्होंने ज़िक्र किया है। जो लोग शर्ट और पैंट में नमाज पढ़ते बोलते उनकी नमाज होती नहीं, बोलते क्यों भाई नहीं होती? पूरा नज़र आता ना पीछे का, शेप पैसा है ना। ढीले पैंट है तो कोई बात नहीं, लेकिन टाइट पैंट है तो कहते नमाज होती नहीं, बोलते उन्होंने। वैसे बिलाल फिलिप्स भी, जो एक अगरचे के बहुत बड़े आलिम नहीं हैं, लेकिन बहरहाल अंग्रेज़ी में बहुत लिटरेचर लिखे हैं, मदीने के फ़ारिग़ हैं, और सऊदी उलमा भी बोलते नहीं, जायज़ नहीं नमाज बोलकर। लंबा कुर्ता है, हाँ परवाह नहीं, पूरा यहाँ छुप जाता, लेकिन ये नहीं है। उसी तरह बाज़ लोग को पतली लुंगी रहती और सब छोटी ख़मीस रहती, वो चड्डी कितने साइज़ की, सब नज़र आता, वो भी ठीक नहीं है, गलीज़ मालूम होता। लिबास का इसका ख्याल करें। औरतें माशाल्लाह पूरा पहनती हैं, लोगों को चाहिए कि ज़रा लंबा कुर्ता रहे। हमारे एक दोस्त हैं, वो हमेशा जेब में तोप रखते, लंबा कुर्ता, पैंट पहनते और छोटी शर्ट पहनते, कंपनी में रहते। जब भी नमाज हुआ जेब से निकाले उसको ऊपर डाल लेते, नमाज पढ़ के फिर मोड़ को जेब में रख लेते। उनके जेब कैसे इसका एक उनको कुर्ता मिल गया है, तोप मिल गया है। तो लिहाजा इसका भी ख्याल करना चाहिए। जितना हो सके अल्लाह को राज़ी करके अपनी नमाज को कबूल कराने की कोशिश हमको करनी चाहिए। तो ये सारी बातें नमाज के ताल्लुक़ से हुई। और नमाज ये अल्लाह के रसूल ने फरमाया ला युसल्लियन्ना अहदुकुम वलैसा अला आतिक़िही मिन्हु शै। कोई भी नमाज ना पढ़े उसका मुंडा खुला रहे, ऐसा नमाज नहीं पढ़ना हो रहना। अब ये जो मुंडा बनीन पहनते हैं थोड़ा रहता, बाकी खुला ही रहता। पूरी बनीन आस्तीन के बनीन ठीक है, लेकिन ये मुंडे बनीन में घर में भी नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, इसका ख्याल करना चाहिए। एक ही इसमें हो जाता, यहाँ से कपड़ा पहन ले, ये कपड़ा पाँव तक है या घुटने तक है, नमाज हो जाती। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला ने पढ़कर बताए, सभी नमाज हो जाती बोलकर सिखाए थे। और कोई बात हो तो करें, वरना फिर नमाज के लिए शुरू करें। जी हाँ, अज़ान के लिए बहुत ज़रूरी है
कि अज़ान जैसे मुअज्जिन बोलते वैसे हमें भी बोलना, अल्लाह अकबर, हमें भी अल्लाह अकबर। हय्या अलस्सलाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 2 बार, हय्या अलल फलाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अज़ान ख़त्म होगी, ला अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। अब अल्लाह के रसूल पर दरूद पढ़ना, सुम्मा सल्ला अलैया अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मद। उसके बाद दुआ, अल्लाहुम्मा रब्बा हादिहि दावति ताम्मा, पूरी दुआ। वबातु मक़ाम महमूदन लिल्दी वातहु तही, इन्नका ला तुखलिफुल मिआद नहीं है, वो नहीं है, वो दुआ साबित नहीं है, इतना ही। अब उसके बाद इतना करने से अल्लाह के रसूल हमारे लिए शिफात करेंगे क़ियामत के दिन, कितना बड़ा सवाब है। और अज़ान का जवाब दीजिए, उसका भी सवाब, और क़ियामत के दिन अल्लाह के रसूल हमारी सिफारिश करेंगे। इसलिए इसका ज़रूर ख्याल रखिए, औरत हो मर्द हो, ये जितनी दुआ है उसके लिए वज़ू के साथ रहना, पाक रहना ज़रूरी नहीं। औरत हैज़ की हालत में पूरी दुआ पड़ेगी, पूरी अज़ान का जवाब देगी। मर्द भी नापाक है, अज़ान का जवाब देगा, पूरी दुआ पढ़ेंगे। सिर्फ कुरान के लिए लोगों ने कहा साहब नापाकी की हालत में कुरान नहीं पढ़ना चाहिए, बाज़ उलमा ने कहा, बाज़ उलमा ने कहा नहीं, इससे कोई ताल्लुक़ नहीं, नापाक भी हैं तो कुरान पढ़ सकते हैं और कुरान छू सकते हैं, ये एक दूसरा मसला है, उसकी ज़रूरत नहीं है। इसका अज़ान का जवाब ज़रूर दीजिए। और अज़ान होते वक्त कुरान पढ़ रहे हैं तो कुरान पढ़ के ख़त्म करके अज़ान का जवाब फिर आप रिपीट करके अज़ान तब भी कर सकते, नहीं तो कुरान बंद करके आप अज़ान का जवाब दे के उसको कर सकते हैं, जायज़ है आपके लिए। जी जी आदमी अकेला नमाज़ पढ़ता, औरत अज़ान देगी क्या? औरत अज़ान नहीं देगी। इक़ामत करेगी क्या? अकेली नमाज़ पढ़ती, फ़र्ज़ नमाज इक़ामत। कुछ लोगों ने कहा कोई बात नहीं, दे सकती है, देना वाजिब बोले नहीं, दे सकती है। मर्द के लिए अकेला भी है सफ़र में, अज़ान दे। अल्लाह ताला के रसूल फरमाते हैं अल्लाह ताला को वह बंदा बहुत पसंद है जो कि जंगल में अकेले रहता है, अज़ान का वक्त होता है तो अज़ान देता है और नमाज़ पढ़ता है, वो बंदा अल्लाह को बहुत पसंद है। अकेला जंगल में है, अज़ान भी देता है, इक़ामत भी बोलता। इससे मालूम होता है कि अज़ान इक़ामत मर्द सफ़र में रहे तो भी दे सकता है या देना ज़रूरी है। बस्ती हो तो वहाँ अज़ान ज़रूरी है, अकेला है ना तो बस्ती नहीं है। इक़ामत कहना ज़रूरी है क्या? बाज़ लोगों ने ज़रूरी करार दिया है, फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने के लिए इक़ामत बोलकर नमाज़ पढ़ने के लिए ज़रूरी करार दिया है। बाज़ लोगों ने सुन्नत कहा है, सुन्नत है, और इक़ामत नहीं बोलने से भी नमाज हो जाती है। इक़ामत बोलने से नहीं बोलने से नमाज हो जाती। नहीं बोलने से कुछ लोगों ने कहा एक वाजिब का छोड़ दिया, वो वाजिब छोड़ दिया इसलिए नमाज तो हो जाएगी लेकिन सवाब कम मिलेगा, ऐसा कुछ लोगों ने कहा। क्या जी, क्या करना था? हाँ, जब भी आदमी नमाज को आता है उसको चाहिए कि पूरे कपड़े ऐसे करे, नमाज से पहले वज़ू से पहले आस्तीन चढ़ाए नहीं, वैसे आके क्या अल्लाह से कुश्ती लड़ने चाहते क्या? कुश्ती लड़ते हो तो हाथ में वाला क्या रे बोलता किधर, अरे पूरे कपड़े ठीक करके जल्दी जल्दी आके किसी तरह वो कहीं साथ भी एक रुको मिल जाना, कहीं साथ हो रखा, ऐसा नहीं होना, पूरे कपड़े निकाल देना, नीचे करके होना चाहिए इसका। इसीलिए जो लोग पैंट शर्ट है इन शर्ट करते हैं उन्होंने भी नमाज की हालत में शर्ट निकाल के फिर उसके बाद इन शर्ट कर लें, कोई भरज की बात नहीं है। पैंट वाली बात तो बता दिया, उलमा में इसे बोलते हैं भाई जायज़ नहीं बोलकर, वल्लाहु आलम। जी हाँ, और कोई बात? अब आता है टाइम का मसला, बोला नमाज टाइम से पहले जायज़ नहीं। अब क्या है, महाराष्ट्र के अंदर 7 बजे मस्जिदें बंद हो जाना, कल ऐलान कर दिए 7 बजे के बाद मस्जिदें नहीं, और फजर में भी खोलना नहीं मस्जिद, उसके बाद खोलकर नमाज में इतने लोग ही आना बोलकर। अब टाइम से मैं बोला नमाज़ पढ़ना, टाइम से पहले पढ़े तो नमाज होती नहीं। अब ये लोग पूछते हैं 7 बजे तो मस्जिद बंद कर डालते हैं, अब हम लोग को मगरिब की नमाज़ कहता है ईशा भी पढ़ लो को घर को जाएं क्या? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा वैसा करे, ज़ोहर असर एक टाइम में पढ़ लिए, मगरिब ईशा एक टाइम में पढ़ लिए,
मैंने कहा कि साहब अगर ज़रूरी है तो 15 अप्रैल तक ऐसा ऐलान हुआ है महाराष्ट्र में शोलापुर वगैरह के अंदर कल कि साहब 15 अप्रैल तक 7 बजे मस्जिद बंद कर देना, मस्जिद के अंदर कोई जाना भी नहीं, कुछ भी नहीं। वो 1-2 आदमी रहते वो लोग पढ़ लेंगे, जैसा इससे पहले भी हुआ था। अब ये वक्त से पहले नमाज़ पढ़ सकते का, सफ़र की हालत में वैसा कर सकते, और दूसरा इसी मजबूरी की हालत में भी पढ़ ले सकते। मैंने कहा ठीक है, बारिश ज़्यादा होती है, हर मरतबे मस्जिद को आना मुश्किल होता है, तो मगरिब पढ़े इशा भी पढ़ा के छोड़ दिए, जायज़ है। यहाँ जब बारिश ज़्यादा होती थी मुझे फ़ोन आए तो मैं बोला साहब मगरिब के साथ इशा भी पढ़ा दो, ज़ोहर के साथ असर भी पढ़ा के भेज दो लोगों को, जायज़ है। जी हाँ। हाँ क्या? हाँ, ये नमाज में भी नहीं, वज़ू में भी नहीं। तीसरा मसला है, एक नॉन मुस्लिम को हम कुरान दे सकते क्या? अगर आपको यकीन है वो कुरान पढ़ेगा, जान पहचान है आपकी, उसे ताकीद करके देना, ये अल्लाह की किताब, इसकी बेइज्जती बेहुरमती किया तुझे अज़ाब आएगा, बोलकर दे सकते, जायज़ है उसके वास्ते। जी हाँ। बग़ैर वज़ू के कुरान पढ़ने में किसी का इख्तिलाफ़ नहीं है, छूने में इख्तिलाफ़ है, कुरान उठाकर पढ़ने में इख्तिलाफ़। जो याद है पढ़ते रहो, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम कुल औज़ु बिर्रब्बिन नास कुल रब्बिल फलक, पढ़ते रहो, इसमें किसी का इख्तिलाफ़ नहीं है। नापाकी की हालत में लोगों ने कुछ मना किया है, लेकिन वो भी सब उलमा ने नहीं। जी, रुको में शामिल होने से बाज़ लोगों के पास नमाज हो जाती, अक्सर उलमा के पास, अहले हदीसों के पास वो रुको में शामिल हुए तो वो रकात मिलती नहीं, और एक रकात पढ़ना। घुटने के ऊपर, हाँ, लटका डालते हवा में नहीं रखेंगे। यहाँ फ़र्क क्या है? रुको में इतना झुकना, समय अल्लाह अलैहि, सजदे में इतना झुकना, यही फ़र्क है, दूसरा क्या है? झुकने में फ़र्क है, हाथ यहीं रहेगा। हाँ, हाँ, हमारे पास जायज़ है। एक आदमी ज़रा लेट से आए, तरावी की नमाज़ शुरू हो गई, नियत करना ईशा की, उनके साथ 2 रकात पढ़ लिए, बाद में 2 रकात तुम्हें पढ़ लो। तरावी तो 2-2 रकात ना, ईशा 4 रकात, जायज़ है। अहनाफ के पास जायज़ नहीं। जी हाँ, उनके मसले की ज़रूरत नहीं। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम को अस्सलातु खैरुम मिनन नौम जवाब देना। जो हदीस आई है या कि कुछ लोग सदक़ता व बररता व बिलहक़्क़ि नतक़ता, ये सही नहीं है। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम को अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, ये जो कुछ लोग कहते हैं नहीं, सदक़ता व बररता व बिलहक़्क़ि नतक़ता, सही नहीं है। नमाज के तरीक़े में सब भी है। अच्छा जी, जायज़ है, जायज़ है। अल्लाह के रसूल फरमाए, आओ मेरे पीछे तुम नमाज़ पढ़ो, तुम्हारे पीछे ना तुम्हारी नमाज होगी, उनके पीछे उनकी नमाज, उन्होंने उनको इमाम बना लो, ऐसा बोले। उस हदीस को लेके लोग कहते हैं एक आदमी जो 2 रकात पढ़ रहा है, उस पर हाथ रख के उनके पीछे हम नमाज़ पढ़ सकते हैं, उन्हें इमाम बन जाता, अकेला खड़े आना, उन्हें इमाम बन जाते। इस हदीस से इस्तिदलाल करते हैं, जायज़ है, कोई बात नहीं। चेहरा धोते, उसके लिए मैंने कहा कि साहब मैं तो ऐसा कर लिया, अल्लाह के रसूल खिलाल किए हैं, इसको बोलते हैं खिलाल, उंगली डाल के ऐसा करना। ये चेहरे में पानी लगना ज़रूरी नहीं, उसकी जगह दाढ़ी। आप सर का मसा करते नहीं, चमड़े को पानी लगता नहीं लगता, वैसा ही इसका भी बाल आगे नहीं, इस वास्ते ये माफ़, ऐसा कर लेने से बाल बिगे नहीं, चेहरा बिगे ऐसा हो, इस वास्ते खिलाल करो, नहीं तो ऐसे धो लो, कोई बात नहीं, दोनों जायज़ है।
हाँ फिर से पढ़ना जल्दी जल्दी मेरे बोले जालिन, ऐसा नहीं पढ़ना, ठहर ठहर के पढ़ना। जी हाँ, और उससे पहले जाने का है, ठीक है चले जाओ रुको में, इदिन सिरातल मुस्तकीम चले गए और सूरह फातिहा पढ़े तो कोनो रहेंगे क्या रुको में, डाउट है, तुम्हें भी रुको कर लो। नहीं लंबा रुको करते हैं, बाज़ इमाम तो लंबा रुको करते ना, 3 मरतबे सूरह फातिहा पढ़ के जाके तो शामिल हो सकते, शामिल हो जाओ, कोई बात नहीं। जी हाँ।